नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। बिल्कुल आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। चर्चा करेंगे आज की क्लास है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि आपके सिलेबस में और 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से इसी क्लास से पक्का है। मैं ये उम्मीद के साथ इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ। सभी डिपार्टमेंट्स को मैंने कवर किया है। समय ना लेते हुए शेयर कर दो आप अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर किया करो। रिश्तेदारों को भी पढ़ाइए, आप दूर दूर तक क्लास को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, है ना। जो वंचित रह पा रहे हैं उनको वंचित रहने दीजिए। शिक्षा की अलख जलनी चाहिए वहां तक, है ना। शिक्षा का प्रकाश जाना चाहिए आपके रिश्तेदारों तक, खास करके आप तक तो जा ही रहा है। तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं जो कि सिलेबस में है शामिल आपके पुलिस वाले में। तो देखिए, सबसे पहले विश्व बैंक मैंने लिखा है। विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना 1944। स्थापना के लिए जो मुख्य काम हुआ था वो 44 ही पढ़ते हैं हमेशा, है ना। अब निर्भर करता है, आप बहुत सारी किताबों में 45 भी पढ़ेंगे, 44 भी पढ़ेंगे। इन दोनों में से आना एक ही है, ये बात आप तय रखना। या तो 45 से आएगा अगर विश्व बैंक की स्थापना पूछी जाती है 45, या फिर 44 सॉरी 44 आएगा, ठीक है। तो 1944, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। सॉरी, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यहाँ पे। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो वर्न है, इसकी कैपिटल। राजधानी भी लिख लेना, वर्न है, ठीक है। इसे धरती का क्या बोलते हैं? विश्व का क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं इस देश को, स्विट्जरलैंड को, ठीक है। और जिनेवा के नाम से इसमें झील भी है, एक जो शहर है ना जिनेवा, इस नाम से एक झील भी है स्विट्जरलैंड में। यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और यूरोप महाद्वीप का लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ से इसके देशों की सीमाएं, कोई सागर नहीं लगता इसे स्विट्जरलैंड से। तो इसका बहुत प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है जिनेवा। इसमें बहुत मुख्यालय हैं, देखो एक एक करके आप। तो सॉरी, स्वास्थ्य संगठन है जो दुनिया भर का है, 7 अप्रैल 1948 को बना था, मुख्यालय जिनेवा में। दूसरा है गैट संगठन, सिर्फ ये नाम याद रखना, गैट शब्द है इसमें। इसकी स्थापना भी 1948 में हुई थी, गैट की, और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में ही है ना। अगला है विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व भर में व्यापार को देखता है ये संगठन, है ना। विश्व व्यापार संगठन 1995, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत हो पूछ लिएगा। 1995 में स्थापित होता है ये, और मुख्यालय इसका जिनेवा में स्थित है। 1-2 नंबर आपके पक्के हैं इस क्लास से, ये जान लीजिए आप। रेड क्रॉस संगठन 1863 में स्थापना हुई थी रेड क्रॉस की। कब हुई थी? 1863 में, और मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस क्या करता है? युद्ध पीड़ितों की मदद करता है, ये भी लिख लेना। जैसे कहीं पे लड़ाई हो गई ना 2 देशों में, तो जो युद्ध से संबंधित पीड़ित हैं उनकी मदद करता है, ये वाला संगठन मदद करता है, रेड क्रॉस, है ना। इसका स्थापना 1863 में, और मुख्यालय इसका जिनेवा में है, ठीक है। अगला है मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो विश्व के स्तर पर मौसम के बारे में जानकारी जुटाता है। स्थापना 1950 में, और मुख्यालय इसका भी जिनेवा में है। मौसम विज्ञान का भी मुख्यालय जिनेवा में। देखो, जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं जो विश्व संगठन वाले हैं, इनको तो एक पेज पे एक जगह लिख लेना, जिनके जिनेवा में मुख्यालय स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित शहर का नाम है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919 में स्थापना हुई थी, ये भी कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। 1919 में श्रम संगठन, यानी कि जो लेबर वाले काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, या जो श्रमिक काम करते हैं विश्व भर में, उनकी देखरेख के लिए ये काम करता है विश्व स्तर पर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम, श्रम मतलब मजदूरों से संबंधित संगठन है। ये किससे संबंधित है? मजदूरों से। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका मुख्यालय। और 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था भारत में, है ना। जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली चला रहे थे खिलाफत आंदोलन को 1919 में, जो कि कहाँ से शुरू किया? दिल्ली से ही। दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद ने भी जामा मस्जिद से इसमें स्पीच दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता पर, खिलाफत आंदोलन में, जो कि टर्की के ऊपर अटैक कर दिया था अंग्रेजों ने, उसके 2 हिस्से कर दिए थे। तो इस के मामले में खिलाफत आंदोलन यानी कि विरोध करना शुरू कर दिया था हमारे यहाँ के मुस्लिम नेताओं ने, जिसका नाम, एक का नाम शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाइयों ने चलाया था खिलाफत आंदोलन 1919। 1919 में ही हमारे भारत में अगर बात करें, मैं रिवीजन करा रहा हूँ सिर्फ आपका, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। जनरल ओडायर पंजाब का, अमृतसर का उस समय का कौन था? चीफ था
अंग्रेजी चीफ था, पुलिस का चीफ था, उसने गोलियां चलवा दी थी शांतिपूर्ण भीड़ पर जो कि जलियांवाला बाग में बैठी थी और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड होने से पहले अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था, 1919 में शुरू किया। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, राष्ट्रीय सत्याग्रह, चंपारण की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ चंपारण तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय सत्याग्रह का मतलब पूरे भारत पे, तो रॉलेट सत्याग्रह आता है। ठीक है, तो ये तो भारत के आंदोलन है 1919 में। 1919 में ये संगठन बना, इसकी स्थापना जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब ये थोड़ा सा मैं लिखते लिखते भूल गया, इसकी स्थापना भूल गया मैं, इसे चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लेना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन होता है एक इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, बौद्धिक लोगों को लेकर के ये एक संगठन बना हुआ है। इसकी स्थापना चेक करके आप लिख लेना, मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, वो मैं भूल गया लिखते समय इसकी स्थापना के बारे में, जेनेवा में इसका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ। कैंसर की बीमारी को नियंत्रण करने के लिए जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, इसकी स्थापना भी 1963 में हुई थी और यह भी कहां पे है, जेनेवा में स्थित है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये तो आपने पढ़ाई होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को कहां पे, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। इसमें 193 सदस्य हैं इस समय। कितने सदस्य हैं इसमें, 193। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 78वें अध्यक्ष कौन है, संयुक्त राष्ट्र के 78वीं महासभा के अध्यक्ष, 78वीं महासभा के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, जिनका कार्यकाल 24-25 तक रहेगा। 2024 और 25 कार्यकाल है। डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो के, है ना, कौन से देश के हैं, डेनिस फ्रांसिस, त्रिनिदाद और टोबैगो, यहां के रहने वाले हैं जी। ठीक है, तो इस समय अध्यक्ष हैं जी। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। सुरक्षा परिषद जिसमें 5 देश परमानेंट रहते हैं और 10 देश अस्थायी के तौर पर शामिल भी किए जाते हैं और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होता है। ऐसे करके 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 15 टोटल सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं हमेशा, इसमें स्थायी है ना। कितने सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र में, 15। ये पॉइंट नोट कर लेना। और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 193 इसके सदस्य हैं, 193 देश। विश्व सीमा शुल्क संगठन 1952 में बना था और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम में। सीमा शुल्क संगठन जो एक दूसरे देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से होकर के जहाज जाते हैं या कोई भी जाता, पानी की जहाजों की बात करें या किसी के भी, तो जो सीमा शुल्क लिया जाता है यानी कि टैक्स लिया जाता है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में है। 1952 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, द हेग में, नीदरलैंड का शहर है। स्थापना कब हुई, 1945 में। जजों की संख्या कितनी रहती है, 15। इसमें जजों की संख्या 15 रहती है और जजों का जो कार्यकाल रहता है वो 9 साल का रहता है, ये नोट कर लेना। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कुल जजों की संख्या 15 रहती है और एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है, ये भी नोट कर लेना आप, है ना। और भारत की तरफ से डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले मुख्य न्यायाधीश इसमें जज के तौर पर अपॉइंट हुए थे। और अगला पॉइंट एक और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पे स्थित है, पीस पैलेस में स्थित है। उस जगह का नाम क्या है, पीस पैलेस है। कहां पे, द हेग में, जो जगह का नाम है। नीदरलैंड देश का नाम, नीदरलैंड के शहर का नाम द हेग है और द हेग में एक जगह है पीस पैलेस, ठीक है, यहां पे स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश भारत की तरफ से कौन बने, नागेंद्र सिंह। कौन बने थे, नागेंद्र सिंह, भारत की तरफ से। अगर पूछ लिया जाए कि भैया भारत की तरफ से बताओ कौन सा न्यायाधीश बना, तो नागेंद्र सिंह बने। जिस जगह है पीस पैलेस लिख लेना, इसी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब संयुक्त राष्ट्र का ये एक विभाग है जो पर्यावरण के लिए काम करता है विश्व में। किसके लिए काम करता है भैया, पर्यावरण के लिए। सिर्फ एक पॉइंट पहचानना है आपको, उसके हिसाब से उत्तर देना है। संयुक्त राष्ट्र तो कॉमन है, बीच में क्या लिखा है, पर्यावरण। अब इसका जो मुख्यालय वो कहां पे, नैरोबी। ये काय की राजधानी है, केन्या की। केन्या एक अफ्रीका का देश है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में। उसकी राजधानी है नैरोबी। 1972 में स्थापना हुई थी, लिख लेना। स्थापना कब हुई थी, 1972 में। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, 1972 में बना। पर्यावरण के लिए विश्व में काम करता है ये। अफ्रीकी एकता संगठन
ये अफ्रीका महाद्वीप का संगठन है, अदिस अबाबा में। इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। 1963 में स्थापना हुई थी। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा है। अबाबा यानी कि इथोपिया की राजधानी है। ये कौन से देश की राजधानी है? इथोपिया की कैपिटल है ये, ठीक है। इथोपिया की जी कैपिटल है, ठीक है, अदिस अबाबा। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापना हुई थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशिया महाद्वीप को लेकर के ये विकास बैंक बनी हुई है, तो एशिया के देशों को लोन देती है ये। 1966 में स्थापना हुई। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, यहां पे स्थित है ये। नाटो सुनाई होगा आपने, सैन्य संगठन है, इसमें सेना रहती है। इसको अमेरिका लीड करता है। इसको लीड कौन करता है? अमेरिका। नाम क्या है इसका? नाटो। तो नाटो एक सैन्य संगठन है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी है ये ब्रुसेल्स, यहाँ पे मुख्यालय है इसका। 1949। इसका पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संगठन के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। स्थापना कब हुई इसकी? 1944। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी है ये वॉशिंगटन DC, यहाँ पे मुख्यालय इसका IMF का। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। नेपाल की राजधानी है जी काठमांडू, है ना। क्या की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। इंटरपोल 1923 में। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है इसका मुख्यालय। कहां पे स्थित है? फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल। यूनेस्को 1946 में बना, पेरिस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को पढ़ते ही आप विश्व धरोहर सूची में शामिल करता रहता है यूनेस्को, हमेशा बहुत सारे पॉइंट आते हैं ना। 1946 में स्थापना हुई, पेरिस फ्रांस की राजधानी में स्थित है जी। यूनिसेफ 1946 में स्थापना हुई यूनिसेफ की भी। यूनेस्को देख लेना 46 में ही बना, एक बार चेक कर लेना। यूनिसेफ 1940 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ये बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ विश्व भर में बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के अधिकारों को लेकर के काम करता है यूनिसेफ। 1940 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में इसका। ओपेक 1960 में स्थापना हुई। ओपेक की ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। वियना में ही है शायद इसका मुख्यालय, हाँ वियना में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ओपेक बोले तो जो तेल का उत्पादन होता है ना, तेल का, कच्चे तेल का, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा हूं, उनके देशों का एक संगठन है जिनमें तेल का उत्पादन होता है विश्व भर में, उस संगठन को बोलते हैं ओपेक। 1960 में बना था, वियना में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी, इसका पूरा नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते हैं, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी एमनेस्टी की। कब स्थापना हुई? 1961 में। कहां पे मुख्यालय इसका? लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। जो मानवीय मूल्य, मानवीय सहायता के लिए काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। लोगों की सहायता के लिए विश्व भर में, मानवीय मूल्यों के लिए विश्व भर में, लोगों के अधिकारों के लिए विश्व भर में काम करता है ये विभाग, है ना। लंदन से चलता है, ये 1961 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, वियना में इसका मुख्यालय, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और कब स्थापना हुई थी? 1957 में इसकी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की। 1957 में स्थापना हुई, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। विश्व वन्य जीव संरक्षण, विश्व वन्य जीव, जो वनों के अंदर जीव रहते हैं, जो जंगलों के अंदर जीव रहते हैं, वन्य जीव, उनकी सुरक्षा के लिए एक विभाग है जी। विश्व वन्य जीव संरक्षण का जो मुख्यालय है वो गिलांड शहर में है। स्थापना कब हुई? 1961 में। जी आगे नीचे की लाइन, 1961 में स्थापना हुई थी। ये गिलांड शहर है, एक स्विट्जरलैंड में स्थित है, लिख लेना, देश का नाम स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के गिलांड शहर में है और नाम है इसका विश्व वन्य जीव संरक्षण। जो विश्व भर के वन्य जीव हैं अलग अलग देशों में, उनकी सुरक्षा के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। विश्व वन्य जीव संरक्षण स्विट्जरलैंड के गिलांड शहर में। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर इनमें से किसी को लेकर के दिक्कत हो, शक समस्या हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कमेंट करके आप पूछिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहां से आपके 2 नंबर पक्के हैं, एक ना एक प्रश्न आना है। और कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे
यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म चेक कर लेना, फुल फॉर्म लिख लेना है ना, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया। यूनिसेफ, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लेना। ओपेक, नहीं तो मैं ही बताऊंगा, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है एग्जाम में ज़्यादातर, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आप चिंता ना करें, इस क्लास को पढ़ें, नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका बाहर। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है, भारत के भी आ सकते हैं और जो विश्व भर के मैंने आपको संगठन पढ़ाएं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्लास को। आराम से पढ़ें, बिल्कुल धैर्य से, इत्मीनान से, रिवीजन करते रहो बार बार, जितना पढ़ा है ना उसी का रिवीजन करो, एक्स्ट्रा मत नहीं पढ़ना भाई साहब, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बहुत है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। तो 18-20 दिन बचे, इसी में बार बार आप पढ़िए, रीजनिंग लगाइए लगातार, हिंदी को याद करिए, रटिए, लिख लिख करके याद करिए, है ना, जीएस को लिख करके याद करिए, करंट अफेयर्स लगातार बहुत सारी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यूपी स्पेशल में पढ़ा चुका हूँ लगातार बहुत सारी क्लास, ज्योग्राफी की क्लास बहुत सारी डाल चुका हूँ मैं, डिटेल्स में भी क्लास है, टॉप 50 की सीरीज मेरी चली रही है, वहां से क्लासों को लगातार पढ़ते रहिए। क्वेश्चन कहीं अंत से नहीं आने, वहीं से आने, यहीं से आने, यही क्वेश्चन आने कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए हमेशा, ख्याल रखिए अपना, विशेष सर्दी में पेपर आना है और पेपर का ज़्यादा लोड ना लें, ज़्यादा हाइपर ना हो, शांति से दें, शांति से तैयारी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आराम से पेपर होगा, बढ़िया पेपर होगा, शानदार पेपर होगा, पॉजिटिव रहिए हमेशा। कैसा रहना है आपको? पॉजिटिव रहना है। और एक मुहावरा है अंगूठा दिखाना, जैसे अंगूठा दिखाते हैं ऐसे करके, तो इसका अर्थ बताइए, अंगूठा दिखाने वाले मुहावरे का अर्थ क्या है, और गुदड़ी का लाल नामक मुहावरे का अर्थ क्या है, ये दोनों मुहावरे बताइए, ठीक है। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। गोबर गड़े सोना, इस मुहावरे का अर्थ और बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।